बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर गहन मंथन जारी है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीटों पर दावेदारी के साथ ही चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एलजेपी-आर ने अपनी बड़ी दावेदारी पेश कर दी है। एलजेपी-आर सूत्रों ने कहा है कि उनका लक्ष्य सम्मानजनक सीटें जीतना है, न कि केंद्रीय कैबिनेट में एक बर्थ। उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ चिराग पासवान को एक डायनामिक फेस बताया और स्पष्ट किया कि उनकी बातचीत केवल बीजेपी से हो रही है, जेडीयू से नहीं। एलजेपी-आर के सूत्रों के अनुसार पार्टी आगामी बिहार चुनाव में 45 से 54 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य लेकर चल रही है। चिराग पासवान गुट ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें राज्यसभा या विधान परिषद सीट की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका पूरा ध्यान विधानसभा सीटों पर है। सीटों की मांग की पृष्ठभूमि पर एलजेपी-आर प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना ने याद दिलाया कि 2020 के पिछले चुनाव में जब उन्हें 20 से 22 सीटें दी जा रही थी, तभी गठबंधन की राहें अलग हो गई थी। उनका मानना है कि इस बार सीटों की संख्या 43 से 137 के बीच होनी चाहिए, जो पार्टी की वर्तमान ताकत और जनाधार को दर्शाती है। एनडीए के अंदर बीजेपी और जेडीयू द्वारा कथित तौर पर 105 सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा पर एलजेपी-आर ने सीधे सवाल उठाया है। एलजेपी-आर सूत्रों ने कहा कि क्या किसी नेता ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी बातचीत केवल बीजेपी के साथ हो रही है, जेडीयू के साथ नहीं। ये बयान गठबंधन के भीतर दोनों प्रमुख दलों के साथ चिराग पासवान के संबंधों की जटिलता को उजागर करता है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय होता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन के दो मुख्य घटक दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर कुल 210 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इससे गठबंधन के छोटे सहयोगियों के लिए केवल 38 सीटें बची हैं। इन सीटों को चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच बांटा जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 38 सीटों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है। चिराग पासवान की एलजेपी-आर के हवाले से एलजेपी-आर को 25 सीटें ऑफर की गई हैं। ये उनकी 45 से 54 सीटों की मांग से काफी कम है, जो गठबंधन में तनाव का कारण बन सकता है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर को 7 सीटें दी गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6 सीटें मिली हैं।